नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का जो रिमाइंडर क्वेश्चन बच गया था उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको 19 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया है। अभी हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या है, इसको पहले समझते हैं। कहता है कि ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है और जबकि बी जो है उसी समय अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है लेकिन बनाने का तरीका सेम होगा, आप खाली समझिएगा बात को। 20 नंबर सवाल है, कहता है कि ए और बी मिलकर पूंजी लगाता है। तो ए और बी लगाता है तो ए और बी का पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे। और देखिए कितना लगाता है, 6:5, 6:5 इस अनुपात में पूंजी लगाता है। और फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। भाई यहीं पे समझने वाला बात है, ये ए और बी मिलकर के पूंजी तो लगा दिया इस अनुपात में, लेकिन 7 महीने तक ही लगाया है। कितना दिन तक लगाया है, 7 महीना तक। और 7 महीना के बाद ए जो है अपना पूंजी को क्या किया, वापस ले लिया। और इसी समय 7 महीना जब कंप्लीट होता है उसी समय बी क्या करता है कि अपना आधा पूंजी वापस लेता है। कितना लेता है, आधा। यानी कि 7 महीना तक तो ये भी काम किया है, 7 महीना तक ए भी काम किया, 7 महीना तक बी भी काम किया अपना अपना पूंजी लगा करके। ए क्या किया कि पूरा पूंजी वापस ले लेता है और उसी समय बी जो है आधा लेता है, यानी कि अभी भी इसका आधा पूंजी लगा रहेगा। तो मान के चलिए कि बी पहले से अगर 5 रुपया लगाया है और आधा वापस ले लिया, मतलब 2.5 रुपया वापस ले लिया, तो अभी भी 2.5 रुपया शेष बचेगा कि नहीं। यानी कि आप इसको डायरेक्ट नीचे 5/2 और ये कितना समय के लिए लगाता है ये हम लोग को मालूम नहीं है, यही पूछा गया। तो मान लीजिए कि एक समय के लिए लगाता है, तब जाकर के अंत में जो प्रॉफिट होता है वह प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया गया है 4:5। कितना है, 4:5। एक्चुअली में आप एक बात याद कीजिए, आपको बताए थे कि पूंजी गुना समय बराबर प्रॉफिट होता है, और यहाँ भी पूंजी गुना समय है और यहाँ भी पूंजी गुना समय है। यानी कि एक्चुअली में क्या है, प्रॉफिट का ही रेशियो आया है, ठीक है ना। और प्रॉफिट का रेशियो इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, 6 × 7 बाई इसको लिख सकते हैं 7×5 = 35, या इसको डायरेक्ट 42 लिखिए, 42 ये हो जाएगा आपका 7×5 = 35 प्लस 5x/2 बराबर हो जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 40 × 2। अब बट्टे देखिए इसके एलसीएम लेंगे तो 35 गुना कितना 70 प्लस कितना आ जाएगा 5x बराबर हो गया 4/5। इसको आप काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 से ही कट जाएगा 21 बार में, नहीं 21 गुना 42 होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आप इधर कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 70 प्लस 5x बराबर होता है, देखिए 21×5 = 105। कितना आ जाएगा, 105। तो 5x बराबर हो जाएगा 105 - 70, 5x बराबर हो जाएगा कितना 35। तो x बराबर आपका आ जाएगा 35/5, यानी कट के कितना आ गया 7। तो देखिए एक्चुअली में यहाँ पे बात क्या हुआ, क्वेश्चन में जो बात बोला गया था उसको पहले समझिए। क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक लगा रहा है, यानी बी का धन पूछा गया कितने समय तक का। एक बात बताइए, बी पहले तो 7 महीना काम कर ये चुका था, आधा धन अभी भी इसका लगा हुआ है। कितना समय के लिए लगा हुआ है, तो अभी x का वैल्यू कितना है 7 आया, यानी 7 महीना और ये बिजनेस चला है। तो कुल इसके पास कितना महीना तक लगा रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे b का धन बराबर कितना आ जाएगा 7 + 7, यानी 14 महीना तक लगा रहा। कितना महीना तक, 14 महीना। तो यही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। चलिए 21 नंबर सवाल जो है देखिएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 गो साझेदार ABC ने एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग का 4 गुना। देखिए प्रॉफिट का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है ना। A के भाग का 4 गुना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A का 4 गुना, जो कहता है डायरेक्ट बनाते चले जाते हैं। A के भाग का 4 गुना, B के भाग का 6 गुना, यानी B का जो भाग होगा उसका 6 गुना, और उसके बाद बोलता है C के भाग का 11 गुना। C के भाग का 11 गुना, आपस में सब क्या है, बराबर है। तो तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात, यानी A/B/C बताइए कितना होगा। एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला बात है कि ABC 3 आदमी मिलकर के व्यापार प्रारंभ करता है
और उसके बाद जो है उनके लाभ का आपको रेशियो आपको कहता है ज्ञात करने के लिए। और लाभ जो दिया गया हुआ ऐसे दिया गया कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 11 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो लाभ का अनुपात बताना यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। तो आप देखिए इसको हम लोग कितना आसानी से बना देंगे। अब देखिए अगर हम लोग को इसको अगर एक बार सॉल्व करते हैं तो इसको लिखिएगा 4a बराबर 6b और बराबर 11c। आप देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा क्वेश्चन कितना बना चुके हैं जिसका वैल्यू हम लोग को, जैसे a का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे यानी 6 गुना 11 हो जाएगा। b का रेशियो अगर आपको निकालना है, जिसका निकालना है उसको भूल जाना, इसको भूल जाएंगे तो 11 गुना 4 हो जाएगा। और इसी तरह c का जब निकालना रहेगा तो 6 गुना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 से जो कटने वाला है यहीं पे काट देते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी हमारे पास a अनुपात b अनुपात c क्या बचेगा। तो देखिए 11 तिया 33 अनुपात 11 गुना 22 अनुपात 6 गुना 12। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c, देखिए b का वैल्यू 11 गुना 22 है, देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 22 हो जाएगा। c का 6 गुना 12 है तो c का 6 गुना 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। देखिए ए जो है जितना भी रुपया निवेश किया गया उसका 1/3 भाग ए निवेश कर देता है तथा बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग पूछा गया है कितना होगा। तो देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वही काम आप करते जाइए, एकदम आपका गारंटी आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को बात किया गया है कि ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। तो देखिए 1/3 का मतलब 1/3 होता है। तो यहाँ पे मानने वाला बात यह है कि आप इस तरह का वैल्यू मानिए जो 3 से कट जाए, क्योंकि डाटा अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसा काम करेंगे कि फ्रैक्शन बट्टे में भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं कि पूरी लागत 3 रुपया, कितना है 3 रुपया। अगर मान के चलिए पूरी लागत अगर 3 रुपया मान लेते हैं तो ए का, देखिए यहाँ पे दिया गया है ए का भाग जो होगा वह कितना होगा, कहता है कुल लागत का, ए का भाग जो है वह कुल लागत का यानी 3 का 1/3 यानी कितना लगाता होगा, 1 रुपया लगाता होगा ये। तो देखिए इसका यहाँ से रेशियो बना लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए कितना लगाया 1 रुपया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ये बात बोला गया है बी जो पूंजी लगाता है ना वो ए और सी के कुल पूंजी के बराबर लगाता है। तो ए का तो हमको पता चल गया कि 1 रुपया लगाया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं सी x रुपया लगाता होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सी कितना लगाता है ये पता नहीं है, खाली ये बोला गया है बी जो पूंजी लगाता है ना वह ए और सी के कुल योग के बराबर है या कुल पूंजी के बराबर है। क्या बात हुआ। तो अब देखिए ए 1 रुपया लगाया और सी नहीं जानते थे तो सी मान लेते हैं कि x रुपया लगाया। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 + x ही ना होगा, और 1 + x होगा तो इसी के कुल योग के बराबर b लगाया यानी b कितना लगाया 1 + x लगाया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से बात यह है समझने वाला कि कुल पूंजी आप कितना माने हैं, कुल लागत या कुल पूंजी 3 रुपया होगा नहीं। यहाँ रेशियो में आपका कुल पूंजी जो है 1 रेशियो 1 + x रेशियो आपका कितना आ गया, x आ गया। तो ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 प्लस इसको डायरेक्ट जोड़िए ना, इसको जब जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 + 2x हो जाएगा। कितना होगा 2 + 2x बराबर हो जाएगा 3। देखिए 3 क्यों होगा, क्योंकि कुल लागत आप 3 रुपया माने इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x बराबर हो जाएगा 3 - 2। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/2, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना है 1/2 है। तो यहाँ से हम लोग रियल वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ तो a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा अनुपात। इसमें देखिए क्या करेंगे 1 + 1/2 और इसका वैल्यू x का 1/2 ही रह जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, या देखिए इसको हम लोग समझ लीजिए इसी जगह एक स्टेप बढ़ाएंगे उससे बढ़िया है। 1 में आधा जोड़ 1/2 का मतलब आधा होता है, 1 में आधा जोड़ते हैं तो 1.5 होता है, और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 3/2। ऐसे भी भिन्न का जोड़ घटा कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा तो आपका 3/2 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 3/2। अच्छा आप एक बात बताइए, जो रेशियो हम लोग निकालते हैं रेशियो में भिन्न के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को काटना है तो क्या करेंगे, जो हर में रहता है उसके एलसीएम ले लेते हैं। तो इससे क्या करेंगे 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि रियल जो रेशियो है वह 2:3:1 आ गया। तो ये किसका भाग आ गया, ए बी और सी का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं।
अब देखिए यहाँ से काम करना है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 90,000 है नहीं, तो इसमें सी का भाग पूछा गया, तो लिखेंगे सी का भाग तो देखिए सी का हिस्सा कितना है 1, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 है, कितना होता है 6 और गुना आ जाएगा कितना 90,000। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 15 6 का 90 होता है यानी 15,000, तो सी का जो हिस्सा हो जाएगा कितना का होगा 15,000 का होगा। तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आप जो पूरी लागत लिखे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल पूंजी 3 रुपया, कुल पूंजी लिखिए तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, ऐसे एक ही बात था, कुल पूंजी 3 रुपया। ठीक है, अब ए का जो भाग होगा कुल पूंजी का 1/3 बोला है, तो कुल पूंजी 3 माने है तो 3 का 1/3 यानी 1 रुपया लगा है। क्लियर हो गया, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए ने 36,000 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह बाद व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी ने कितना धन लगाया ये पूछा गया। देखिए इसको बहुत बढ़िया से आप समझने का कोशिश कीजिए, बढ़िया सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा जाता है कि 2 आदमी मिल करके व्यापार प्रारंभ करता है ए और बी, तो यहाँ पे ए अनुपात बी जो है इसका रेशियो पहले हम लोग बना लेते हैं। कहता है ए 36,000 रुपया लगाया, कितना लगाया 36,000 रुपया लगाया और 8 महीने के लिए लगाया, कितना महीने के लिए 8 महीना के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट बोला गया है कि बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह बाद व्यापार में रहा, यानी बी जो है ये कुछ पूंजी लगाया, कितना लगाया पता नहीं, जैसे कि ये 36,000 लगाया तो इसका पता है ना कि 36,000 लगाया, बी कितना लगाया पता नहीं, सोचे कहते हैं कुछ पूंजी लगाया, तो मान लेते हैं कि 1 रुपया लगाता होगा और कितना महीना तक रहा 6 महीना तक रहा, नहीं तो वही 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। अब देखिए यहां से समझने वाला बात है, अंत में बी को कुल लाभ का, किसका कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, बी को कुल लाभ का। अब देखिए यहां से हम लोग को ए और बी दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा। बी का कितना मिला है कुल लाभ का 15/31। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना यही टोटल वैल्यू होता है, कुल लाभ अभी इसमें कितना होगा 31 रुपया होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल लाभ। देखिए आप लोग कंपटीशन में जो सवाल बनाइएगा तो ये सब बात लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अभी हम सिखा रहे हैं इसीलिए ये सब बात लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, जब आप सीख लीजिएगा तो ये सब बात लिखने का नहीं जरूरत है, सीधे आप एकदम कैलकुलेशन कर लीजिए। कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 31 रुपया। अब 31 रुपया का आपको पहले इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, 15/31 मतलब कि लाभ कुल लाभ का 15/31 भाग किसको मिला है बी को मिला है, तो 15/31 मिला है, तो 31 जो आप देख रहे हैं यही कुल लाभ होता है, बट्टे वाला क्या होता है कुल लाभ होता है, तो कुल लाभ बराबर लिख दिए 31 रुपया। आप देखिए यहाँ पे बी को कितना मिला हो, देखिए कुल लाभ कितना है 31 गुना 15/31, इससे ही कट जाएगा, यानी बी को कितना मिला होगा 15 रुपया। बात को यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बोला बी को कुल लाभ का 15/31 मिला, अब कुल लाभ कितना है 31 है, यानी कुल लाभ के जगह पे 31 डालेंगे नहीं, क्या मतलब गुना, यानी 31 का 15/31 समझ में आ रहा है, 31 का 15/31 है, इससे इसको काट देंगे, यानी 15 रुपया का लाभ किसको मिला बी को मिला। अब बताइए टोटल लाभ 31 रुपया है, ए अभी 2 आदमी मिलकर काम ही किया, ए और बी 2 ही आदमी मिलकर काम किया है, और कुल लाभ हुआ 31 रुपया का, बी को मिला 15 रुपया, तो ए को कितना मिला होगा, ए को कितना मिला होगा, तो 31 - 15 यानी कि 16 रुपया। क्लियर है, अब तो हो गया, ए को मिला 16 रुपया, बी को मिला 15 रुपया, तब ना दोनों को जोड़ करके टोटल लाभ हो गया 31 रुपया। अब देखिए वही काम यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे बात को समझिएगा। एक्चुअली में जो हम लोग यहाँ पे पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो यहाँ जो आपका वैल्यू आया है या ए अनुपात बी, पहले ए का वैल्यू लिखेंगे फिर बी का लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 16:15। देखिए ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 15, लाभ का अनुपात हो गया। एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था, इसको निकालना पड़ा, ठीक है ना। आप देखिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं, देखिए आप इसको काट दीजिए, 6 बार में ये कट जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 6000, और इसको आप लिख सकते हैं 6000 गुना 8/x बराबर हो जाएगा 16/31।
15। फिर से देखिए आप काट दीजिए, 8 दूना 16, 2 से इसको काटिएगा तो 3000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 5 15 क्या कितना होता है 45, यानी x बराबर कितना हो गया 45,000 रुपया। यही ना पूछा गया था कि b कितना पूंजी लगाया था, तो अभी माने थे x रुपया और x का वैल्यू आ गया कितना 45,000, यानी कि b कितना लगाया था 45,000 रुपया लगाया था। तो इसका देख लीजिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 23 नंबर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 है, तो इनका धन 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित किया जाता है, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 गो व्यक्ति है और तीनों का लाभ का अनुपात दे दिया गया, लाभ का अनुपात दिया यानी प्रॉफिट हमको पता है, और कितना महीना तक पूंजी लगाया गया है ये भी पता है, लेकिन पूंजी कितना लगा ये मालूम नहीं। यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो मान लेते हैं तीनों के पूंजी का अनुपात, माना कि तीनों के पूंजी का अनुपात, ये देखिए बार बार कहते हैं जो भी लैंग्वेज हम लिखते हैं आपके सीखने के लिए लिखते हैं। आप लोग जब कंपटीशन का क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा वहां पे ये सब आप लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे। x अनुपात y अनुपात z है, ठीक है, ये बात नहीं भी लिखेंगे, सीधा आप लिख सकते थे पूंजी का अनुपात x अनुपात y अनुपात z है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी मान लिया तो लिख दिए, ठीक है। तो देख लीजिए आपको कहा जाता है इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा ये ज्ञात करना है। आप देखिए x अनुपात y अनुपात z हो गया। आप देखिए एक बात आपको बताए थे कि पूंजी और गुना समय, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है लाभ होता है। अभी तो हमको लाभ का अनुपात दिया गया है, अब पूंजी हम लोग को मालूम नहीं था तो एक्स वाई जेड मान ही लिए, समय तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, x गुना, क्योंकि x रुपया अगर पहला व्यक्ति x रुपया अगर लगाया है तो कितना महीना के लिए लगाया है, तो वही दिया गया है कि 14 महीने के लिए है। तो x गुना 14 यानी कि पूंजी गुना समय बराबर प्रॉफिट, यानी इनका जो है लाभ कितना हो जाएगा 5 रुपया। फिर देखिए y गुना 8 बराबर, देखिए कितना का इनको लाभ हो रहा है, तो इनका हो जाएगा 7 रुपये का लाभ। और ये देखिए z गुना 7 बराबर इनको 8 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, एक्चुअली में ये क्या निकाले आप समझिए, पूंजी गुना समय, पूंजी पहला व्यक्ति x रुपया लगाया था और 14 महीने के लिए लगाया, तो इनको कितना लाभ हो रहा है 5 रुपये का लाभ हो रहा है। दूसरा व्यक्ति देखिए y रुपया लगा रहे हैं कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, तो इनको 7 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो है यार z रुपया लगा रहे हैं कितने दिन के लिए 7 महीने के लिए, तो इनको 8 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एक्चुअली में हम लोग को पूंजी का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप समझिए बात को। अगर देखिए x का वैल्यू निकालने तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/14, चूंकि देखिए x गुना 14 बराबर 5 है, इधर कोई चीज गुना में आता तो उधर जाके भाग में चला जाएगा। y का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7/8 और z का निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8/7। अब देखिए x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं x अनुपात y अनुपात z। तो देखिए x का वैल्यू आपका कितना आ गया 5/14, और देखिए ये हो जाएगा y का 7/8 और z का हो जाएगा 8/7। आपको पहले ही बताया कि अनुपात में जो वैल्यू होता है वह हर के रूप में नहीं रहना चाहिए कुछ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला हर का एलसीएम ले लेंगे। यही एक रूल है कि हर को अगर आपको काटना है खत्म करना है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जितना होगा उससे इसको काट देंगे, हमारा सीधा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दें एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 56 आ जाएगा। तो 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए और 56 से इसमें भी कीजिए। देखिए 14 चौका 56 होता है, 8 7 56 होता है और 7 8 56 होता है। अब देखिए इसका जो रेशियो आ जाएगा 20:49:64, तो इसी अनुपात में क्या क्या होगा पूंजी लगा रहे हैं। पूछा गया कि तीनों के पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो तीनों के पूंजी का अनुपात x अनुपात y अनुपात z माने थे, और x y z का रेशियो कितना आ गया, यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया, तो इस धन में सी का भाग क्या होगा ये पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 7/11 भाग समाप्त किया, तो देखिए टोटल वर्क जो होगा ना, टोटल वर्क 11 होगा, ठीक है। कि कैसे होगा ये बात को समझिए।
आपको बताया गया कि कुल कार्य का 7 a + b जो है कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त करता है। ठीक है, आपको अभी तुरंत बताए थे जो टोटल वर्क होता है कुल कार्य जो होगा ना वह बट्टे वाला होगा, हर में जो रहता है यही होता है। 7/11 बोला है इसलिए देखिए यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग कितना ले लिए, 11 ले लिए। अब कहता है a + b, लिखेंगे a + b का कार्य बराबर हो जाएगा कुल कार्य का 7/11 भाग। अब यहां से देखिए बात को समझिए थोड़ा अच्छा समझिए। देखिए a + b का कार्य जो है वह कुल कार्य का 7/11 भाग a + b मिलके करता है। कुल कार्य हमारे पास कितना है, 11 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a + b बराबर हो जाएगा 11 का 7/11। 11 से 11 कट गया यानी कितना भाग, 7 भाग। 7 भाग कौन करता होगा, a + b मिल करके करता होगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन में एक बात और बोला गया है कि समाप्त कर दिया और शेष कार्य सी किया, और जो काम बच जाता है क्योंकि टोटल काम आपके पास 11 है और 7 काम अभी तक हुआ है ए और बी के द्वारा। ठीक है, यानी a + b मिल करके 7 काम किया है, टोटल काम कितना 11 है। जो शेष काम बच रहा है उसको कौन कर रहा है, सी कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी का कार्य, तो सी का कार्य कितना हो जाएगा 11 - 7 बराबर कितना 4 भाग। क्लियर है, क्योंकि टोटल 11 था, 7 भाग दोनों मिलकर कर दिया तो सी के लिए 4 भाग में बचा। इसका देखिए रेशियो बना दीजिए a + b अनुपात सी, a + b मिलकर कितना कर रहा है 7 भाग कर रहा है और सी कितना कर रहा है 4 भाग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना दिया गया है, टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी जितना में जो ठेका लिया गया था तो वही उसका लाभ हो जाता है। ठीक है ना, 16,500 रुपया, यही क्वेश्चन में दिया गया है ना, 16,500 में ठेका लिया गया काम समाप्त करने का, यही हो जाएगा। इसमें सी का भाग पूछा गया था, सी का भाग तो आपको बताया हुआ है जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर, अब बट्टे में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुना 16,500। इसको काट दीजिएगा तो 11 × 11 = 55, 1500, 15 × 4 = 60, कितना हो जाएगा 6,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, सी का भाग 6,000 होगा, यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया और 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अब साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 रुपए के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग क्या होगा। तो देखिए अभी तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कितना बना ही चुके हैं पहले। देखिए कहता है मीनाक्षी के लिए m का इस्तेमाल कीजिए और अभय के लिए a का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो देखिए मीनाक्षी कितना पूंजी लगा रही है 12,000 लगा करके व्यापार आरंभ करती है। ठीक है, और उसके 5 महीने के बाद 9,000 पूंजी लगा करके अभय व्यापार में शामिल होता है। तो देखिए वर्ष के अंत में दिया गया प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस पूरा साल भर तक चला है। बिजनेस साल भर चला है तो जो बिजनेस स्टार्ट किया है यह पूरा 12 महीने तक बिजनेस में रहे हैं। ठीक है, कौन, मीनाक्षी। और उसके बाद आपको दिया गया है कि अभय जो है 5 माह के बाद आते हैं। तो देखिए साल में टोटल 12 महीना होता है, 5 महीने के बाद आता है, यानी कितना दिन रहे, 7 महीने रहे। आप देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है, तो टोटल प्रॉफिट है 4416। इसमें से मीनाक्षी का भाग आपसे पूछा गया था। देखिए 3 0 से 3 0 तो आपका कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 × 9 और 3 × 12 नहीं, 3 से फिर कट जाएगा, 3 × 12 तो आपका कितना आ जाएगा 16:7। तो मीनाक्षी का पूछा गया है, यानी कि m का भाग जिसका निकालना है मीनाक्षी का कितना आ जाएगा 16/, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 16 × 20 3 23 अब गुना हो जाएगा आपको कितना 4416। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा 4416 है ना, टोटल प्रॉफिट 4416, इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो 3072 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा 3072, यही आपका राइट आंसर होगा। इसको काट के आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम 26 नंबर जैसा ही है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए कैलकुलेशन कर देना। प्रभा ने 32,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। देखिए प्रभा के लिए हम लोग पी का इस्तेमाल करेंगे। पी कितना लगाया 32,000, एकदम डायरेक्ट जो कह रहा है वो करते जाइए। प्रभा ने 32,000 रुपया निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया और 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। कौन साझेदार हो गया, अमित। और यह कितना लगाते हैं 22,000 रुपया लगाते हैं, और कितना दिन बाद
यहाँ पे एक बात देख लीजिए, वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में प्रवाह का भाग पूछा गया। तो देखिए 5 महीना के बाद अमित व्यापार में साझेदारी होता है और व्यापार पूरा साल भर तक चला है, यानी कि 12 महीने। तो जो शुरू किया है व्यापार यह पूरा 12 महीने तक व्यापार में है और 5 महीने के बाद अमित शामिल हुआ है, यानी अमित कितना दिन काम किया? 7 महीना ही अमित काम किया, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट है 16,409, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल प्रॉफिट 16,409 रुपया। इसमें से आपसे किसका भाग पूछा गया? प्रवाह का। 27 नंबर प्रवाह का भाग बताइए कितना। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले कट जाएगा, जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। 2 से काटिएगा तो 16 गुना 32 होता है, ये 11 होगा। नहीं, ये आपको हो जाएगा कितना? 16 गुना 12 और बट्टे, या इसका सीधा रेशियो निकालिए ना, ये हो जाएगा 11 गुना 7। तो आप कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो 16 है कितना? 160, 182 हो जाएगा ना, 182 अनुपात 77। तो प्रवाह का पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिखिए। कटने वाला है क्या? कट जाना चाहिए। अच्छा चलिए देख लेते हैं प्रवाह, यानी कि P का भाग। तो P का भाग जो होगा, जिसको निकालना है उसको आप ऊपर में रखिए। अच्छा देख लेते हैं, इसको कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है। 16 है 160 है, 16 गुना 32 होता है। 160 में 32 जब जोड़िएगा तो 192 अनुपात 77 है। तो जिसका भाग पूछा जा रहा है उसको ऊपर में रखेंगे और बट्टे में दोनों को जब जोड़िएगा तो 269 आ जाएगा। और टोटल प्रॉफिट देखिए कितना है? 16,409 है। जब आप इसको कैलकुलेशन करके काटिएगा तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आएगा 11,712। काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 11,712, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसका आप खुद भी बना सकते थे। जो 26 नंबर क्वेश्चन था वही 27 नंबर भी था और इससे पहले कई क्वेश्चन इस प्रकार के हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या है? देखिए 28 नंबर सवाल है कि ए ने 45,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। तो देखिए सीधा इसको सवाल को पहले बनाते हैं। ए कितना रुपया लगा रहा है? 45,000। 45,000 रुपया लगा करके ए व्यापार प्रारंभ करते हैं और कुछ समय के बाद बी 54,000 रुपया लगाता है। कितना लगाता है? बी 54,000 रुपया। 54,000 का निवेश बी करता है, लेकिन कितना? कुछ समय के बाद। कितना समय के बाद किया जा रहा है ये हम लोग को पता नहीं। फिर देखिए आगे हम लोग को कहा जा रहा है निवेश करता है यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का दिया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि व्यापार 1 साल तक चला। तो जो व्यक्ति बिजनेस शुरू किया है या तो 12 महीने तक बिजनेस में है, और बी कहता है कि कुछ समय के बाद। कितना समय के बाद आए पता नहीं। अगर यही बोला जाता कि 5 महीने के बाद बी शामिल होता है तो 12 में से 5 घटा देते थे, यानी कि 7 महीना तक बी बिजनेस में रहा, ये पता चल जाता था। लेकिन अभी तो पता है नहीं, कहता है कुछ समय के बाद। तो मान लीजिए कि x समय के बाद जो है सो बिजनेस में शामिल हुए हैं, यानी कि कितना आ जाएगा? 12 माइनस x हो जाएगा। x समय के बाद अगर ये बिजनेस में शामिल होते हैं तो कितना दिन बिजनेस में रहे हैं? 12 माइनस x ही टाइम में बिजनेस में रहे हैं। तो इनका लाभ का जो रेशियो आता है वह 2:1 हो जाता है। कितना होता है? 2:1 हो जाता है। कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ है? कितने महीने के बाद? एक्चुअली में हम लोग को निकालना है कि बी कितना दिन के बाद व्यापार में शामिल हुआ था, ये ज्ञात करना है। यानी x का वैल्यू हम लोग को निकाल देना। अब देखिए इसका भी कैलकुलेशन आसान है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। जो बात बोला गया है वही बात बोल रहे हैं। ए 45,000 रुपया लगाता है और बी कुछ समय के बाद 54,000 रुपया लगाता है, और वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होता है वह 2:1 में प्रॉफिट होता है। तो आप बताइए कि वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, यानी ए 12 महीना बिजनेस में रहा और कुछ समय के बाद बी शामिल हुआ है, यानी कि बी कितना दिन रहा? तो मान लीजिए कि x महीने के बाद अगर ये आया होगा तो 12 माइनस x महीना रहा होगा नहीं। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग और भी कटने वाला है ना, 9 से काट दीजिए। 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 14, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 × 12 और बट्टे हो जाएगा 6 × 12 माइनस x। चूंकि अनुपात बीच में है तो अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, इधर हो जाएगा 2/6। से इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, यानी कि 12 माइनस x बराबर 5। तो माइनस x बराबर इधर कितना आ जाएगा? -7। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 7, यानी कि 7 महीने के बाद है। कितना दिन के बाद? 7 महीने के बाद है। तो यही आपका 7 महीना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 29 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए आपका 29 नंबर जो सवाल है, कहता है कि 4 ग्वाला ABCD ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। 4 गो ग्वाला है
और उसका नाम दे दिया गया है ABCD और किराए पर चारागाह को लिया गया। कहता है ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने तक चराई। ए जो है उसके पास 18 को गाय है और 4 महीने तक चराया। बी के पास 25 गाय है लेकिन ये 2 ही महीना चराया है। सी के पास 28 गाय है और यह 5 महीना चराया है। तो और डी के पास 21 गाय है और ये 3 महीना चराया है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 36,000 रुपया हो तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा ये बताइए। यानी कि हम लोग से देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ए 3600 रुपया अगर किराया भरता है तो टोटल मिल करके कितना किराया भरा है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ABCD है, 4 गो ग्वाला है तो सबका पहले रेशियो बना दीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, 4 गो ग्वाला हो गया। और देखिए यहाँ पे 18 गाय 4 महीने तक चराई है तो इसको लिखेंगे 18 गुना 4। B जो है 25 गाय 2 महीने तक चराई। C जो है 28 गाय 5 महीने तक चराई और D जो है वह 21 गाय 3 महीने तक चराई। ठीक है, यही ना चराई है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 है। अब यहाँ पे पहले समझिए इसमें से कोई भी रेशियो कटने वाला नहीं है, इसको पहले नॉर्मल बना दीजिए। यानी 18 चौका 72 अनुपात 50 अनुपात 28 पंचे 140 अनुपात 21 या 63 यह रेशियो आ गया। अब यहाँ से हम लोग को बोला गया है कि ए का ना 1 मिनट ए का भाग 3600 है यानी कि ए का भाग 3600 रुपया। तो ए का भाग 3600 है जबकि रेशियो में ए का भाग कितना है 72 है। यानी हम लोग लिख सकते हैं 72 का वैल्यू कितना है 3600। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600 बटे 72 72। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए टोटल कितना आएगा। तो टोटल यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा ना। तो टोटल के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वैल्यू कर दो 72 बढ़िया से प्लस 50 प्लस 140 प्लस 63। सबको जब आप जोड़ दीजिएगा तो 325 आएगा। तो टोटल हम लोग को पूछा गया है, इसका मतलब क्या है 325 का वैल्यू निकालना। 72 का वैल्यू 3600, 1 का वैल्यू 3600 बटा 72 तो 325 का वैल्यू कितना होगा। तो 325 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए और 325 से इधर भी कर दीजिए। 36 से इसको काटिएगा तो 50 बार में कट जाएगा और इसको जब गुना कर दीजिएगा 50 गुना 325 तो यह आ जाएगा 16,250 रुपये। ठीक है, तो टोटल इन लोगों को कितना भरना पड़ा होगा चारागाह का कीमत 16,250 रुपये। यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ 30 नंबर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समियारा महिरा और कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपये किराया पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे 12 घंटे और 14 घंटे किया तो कुल किराया में से कियारा को कितना देना पड़ेगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन जो आपके पास है इसको पहले समझ लीजिए। 3 गो व्यक्ति इस तीनों का नाम दिया गया डीवीडी का कैसेट किराए पे लिए। किराए पे जब लिए हैं तो इनका किराया जो तीनों मिला करके 578 रुपया ये लोग भरे हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है एक कोई मतलब समियारा जो है यह 8 घंटे, महिरा 12 घंटे और कियारा 14 घंटे किया। तो आप एक बात बताइए, अगर 3 आदमी मिल करके कोई भी चीज को आप लेते हैं तो जो सबसे ज्यादा उपयोग किया है ज्यादा किराया भरेगा नहीं। तो वही इसमें से पूछा जा रहा है कि बताइए किराया को कितना रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया अलग अलग देना पड़ेगा। आप मान के चलिए भाड़ा पे लिए आज 20 घंटा आप ही चला दें तो जो ज्यादा देर चलाया है तो वो ज्यादा पैसा भरेगा ना। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो है आपको समियारा के लिए S का प्रयोग करेंगे, महिरा के लिए M का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है कियारा के लिए K का इस्तेमाल करेंगे। कितना देर चलाया है तो 8 12 और 14 8 अनुपात 12 अनुपात 14 इतना देर तक ये क्या किया है कि मतलब कि डीवीडी कैसेट को चलाया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 578। कितना है 578। तो आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल किराए का भाड़ा जो है 578 रुपया है। तो इसमें से किराया का पूछा गया यानी हम लोग निकाल सकते हैं के का भाग। देखिए भाग कहिए चाहे हिस्सा कहिए एक के बाद इसको देखिए पहले काट के रेशियो को छोटा कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 6 7 2 से काट दिए सबको, हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 7। तो देखिए कियारा का पूछा गया था, कियारा का भाग कितना है 7। अब बटे देखिए सबको जोड़ देंगे 6 4 10 और 7 कितना होता है 17 गुना 578। इसको जब काटिएगा तो 17 दिया 51 17 चौका 68। ये हो जाएगा आपका कितना 7 गुना 34 बराबर हो जाएगा कितना 7 चौका 28 के 8 7 किया 1 2 23 सॉरी
23, यानी कि 238 रुपया इनको देना पड़ेगा। 238 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर है। तो चलिए इस तरह से आपका पार्टनरशिप जो था वह आपका खत्म हो गया। आज 30 को क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।